इस गाने को हिट कराने के लिए जब लगा दिया था एड़ी चोटी का जोर, बार बार रिजेक्ट हो रहा था ये गाना। और जब इस गाने की रिकॉर्डिंग तय हुई थी, रिकॉर्डिंग पर रफ़ी साहब कैसे लड़खड़ा गए थे। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों इस गाने के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे साहब। एक बहुत बड़ी फिल्म का यह गाना था। जी हाँ, साउथ के प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद की ये फिल्म थी। इस फिल्म के गानों पर जब काम चल रहा था, इस फिल्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाना था और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पर यह गाना पिक्चराइज होना था। इसके डायरेक्टर थे चंदर बोरा, फिल्म के डायरेक्टर। तो जब इस गाने पर काम कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो जो कैरेक्टर था हीरो का वो बड़ा अजीब कैरेक्टर था। थोड़ा मानसिक स्थिति अजीब थी हीरो की, और उसको रोमांस भी हो जाता है, उसको प्यार भी आ जाता है एक लड़की पर। तो ऐसी सिचुएशन पर एक गाना चाहिए था। तो आनंद बख्शी जब लिखने लगे इस गाने को, तो जिसके डायरेक्टर थे चंदर बोरा, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो गाने को रिजेक्ट कर देते थे। अब साफ सिलसिला चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना गुजर गया, मगर हल नहीं निकल पाया। आनंद बख्शी गाना लिखे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो धुन बना चुके थे, मगर लिरिक्स पसंद नहीं आ रहे थे इस फिल्म के डायरेक्टर को। तो जब इस फिल्म के डायरेक्टर बार बार रिजेक्ट कर रहे थे आनंद बख्शी के गाने को, तो बड़ी प्रॉब्लम सी खड़ी हो गई और फिल्म की शूटिंग जारी थी। प्रॉब्लम क्या थे कि हीरो के क्लोजअप चाहिए थे कभी फिल्म के डायरेक्टर चंदर बोरा को, कुछ शॉट, लॉन्ग शॉट लेने थे, इस तरीके की कुछ शूटिंग होनी थी। हीरो के भाव में थोड़ा सा जो मानसिक दशा थी वो भी दिखनी चाहिए थी, रोमांस भी दिखना चाहिए था कि लड़की की तरफ आकर्षित है, हीरोइन की तरफ आकर्षित है। तो कुछ ऐसी कंडीशन सोच रही की थी चंदर बोरा इस फिल्म के डायरेक्टर ने। तो आनंद बख्शी से वो चाहते थे कि कुछ ऐसी लाइनें लिखे जो बिल्कुल फिट बैठे हीरो के ऊपर ये गाना। आनंद बख्शी गाना लिखते रहे, चंदर बोरा रिजेक्ट करते रहे। अब आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस तरह 1 महीना गुजर गया इस गाने की सिटिंग करते करते। तो खैर साहब, जब गाना बन नहीं पा रहा था, तो एक बार फिल्म के डायरेक्टर से मिले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब और आनंद बख्शी। लक्ष्मीकांत जी ने कहा चंदर बोरा को कि क्या होगा साहब, इस गाने का कुछ कीजिए, ये तो गाना आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, बताइए क्या करें इस गाने का, कैसे इस गाने को लिखा जाए। तो चंदर बोरा केएल सहगल के बड़े फैन थे। उन्होंने केएल सहगल का एक गाना सुन रखा था, मसीहा होकर बीमारों को कैसे छोड़ जाते हो। तो चंदर बोरा ने ये लाइनें बताई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, आनंद बख्शी साहब को। तो खैर उन्होंने जब ये लाइनें बता दी, तो फिर जब अगली सिटिंग हुई इस गाने के लिए, आनंद बख्शी साहब के दिमाग में एक लाइन कौंधती है और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को उस धुन पे ये लाइन बताई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब उछल पड़े कि क्या लिखा है आपने। खैर अट्रैक्टिव लाइन लिखी थी आनंद बख्शी साहब ने। सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने चंदर बोरा को फ़ोन लगाया कि लाइन लिख चुके हैं, अब आप सुन लीजिए। जब उन्होंने सुना, उन्हें भी पसंद आई और इस तरीके से ये गाना फाइनल हो गया इस फिल्म के लिए, इस फिल्म की जान बना गाना। खैर साहब, अब जब गाना कंप्लीट हो गया तो रिकॉर्डिंग की बारी आई। तय हुआ कि रफ़ी साहब इस गाने को गाएंगे, सब कुछ तय हो गया, रिकॉर्डिंग की डेट तय होगी। तो रफ़ी साहब जब इस गाने को रिकॉर्ड करने पहुंचे तो रफ़ी साहब काफ़ी थके हुए थे, नींद में थे रफ़ी साहब नींद में थे, सफ़र से आए थे। रफ़ी साहब आगरा से इस गाने को रिकॉर्ड करने पहुंचे थे, सीधा थके हुए थे, सफ़र की नींद थी। सामने ये गाना देखा, मगर रफ़ी साहब फिर भी नींद में थे। और रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग केबिन पर पहुंचे थे, तो रफ़ी साहब ने जब ये गाना शुरू किया, अभी किसी को नहीं पता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कि रफ़ी साहब को नींद आ रही है, रफ़ी साहब थके हुए हैं। तो रफ़ी साहब ने जब ये गाना समझा, गाना शुरू किया, तो रफ़ी साहब कभी नींद में आ जाते थे, कभी नींद से बाहर आ जाते थे। इस तरीके से ये गाना रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड करा। जब मुखड़ा आता तो रफ़ी साहब गा देते, जब म्यूज़िक आता तो फिर थोड़ी सी झपकी ले लेते थे, फिर जब अंतरा आता फिर रफ़ी साहब गाना गा देते, जब म्यूज़िक आता फिर रफ़ी साहब थोड़ी नींद ले लेते। इस तरीके से रफ़ी साहब ने ये गाना पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया और जैसी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, रफ़ी साहब लड़खड़ा गए थे
किसी तरह से रफ़ी साहब को संभाला गया। ये हालत थी रफ़ी साहब की इस गाने को रिकॉर्ड करते हुए। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है कि मैंने जो ये किस्सा बताया है रफ़ी साहब की नींद वाला, ये शायद लगता है बहुत लोगों को फेक है। मैंने इस किस्से का ये वाला जो पार्ट है, नींद वाला पार्ट है, पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। बहुत लोगों का मानना है कि ये किस्सा फेक है, मगर बिल्कुल नहीं, ये किस्सा बिल्कुल सही है। ये किस्सा शेयर किया था, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। रफ़ी साहब के एक दोस्त थे शरद वायुकुल, जो कि पेंटर थे। एक दास्ताने रफ़ी करके कोई बड़े चैनल का प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम है रफ़ी साहब के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। उसमें शरद वायुकुल साहब ने ये किस्सा शेयर किया था कि कैसे रफ़ी साहब आगरा से आए थे और इस गाने को उन्होंने इस तरीके से रिकॉर्ड करा था। तो रफ़ी साहब ने अपने दोस्त को ये प्रॉब्लम बताई थी शरद वायुकुल को कि देखिए मैं आगरा से आया हूँ, कैसे गाना रिकॉर्ड करूँगा। तो शरद वायुकुल ने कहा था कि देखो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, आप चाय पी लीजिए। तो इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले रफ़ी साहब ने चाय भी पी थी, काफ़ी चाय पी थी ताकि नींद भागे। ऐसा शरद वायुकुल साहब ने अपने किस्से में बताया है, जो कि दास्ताने रफ़ी एक बड़े चैनल का प्रोग्राम है, उसमें शरद वायुकुल की ज़ुबानी आपको एक किस्सा मिल जाएगा। और शरद वायुकुल साहब ने आगे ये भी बताया कि रफ़ी साहब ने कैसे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी, उनकी आर्थिक स्थितियों में भी मदद की, कैसे उनकी आर्थिक स्थितियाँ डाउन थी। तो अगर फेक ये किस्सा है तो रफ़ी साहब के तो दोस्त थे शरद वायुकुल साहब, कैसे झूठ बोल सकते हैं? उस समय मौजूद थे वो रिकॉर्डिंग पे, तो किस्सा बिल्कुल भी फेक नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊंगा ये गाना कौन सा है। जी हाँ, ये गाना है फिल्म खिलौना का, और ये गाना है खिलौना का ही टाइटल सॉन्ग, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो। इस गाने को काफ़ी वक्त लग गया था बनाने में आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को। और जब रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब ने इस गाने को नींद में रिकॉर्ड किया। कभी रफ़ी साहब नींद में आ जाते थे, कभी होश में आ जाते थे। और ये किस्सा फिर कह रहा हूँ शेयर किया था शरद वायुकुल साहब ने, जो पेंटर थे और एक दास्ताने रफ़ी प्रोग्राम है, उनकी ज़ुबानी आपको यूट्यूब पर ये किस्सा मिल जाएगा। जिसको शक हो तो वहाँ जा कर के ये वीडियो देख ले, शरद वायुकुल साहब का दास्ताने रफ़ी को देख ले। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।